शिक्षकों के लिए नया फरमान आ गया है। अब अगर सोशल मीडिया पर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की तो उनकी खैर नहीं, ऐसे शिक्षक नप जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मास्टर साहब के लिए अब नया फरमान आ गया है। अब अगर शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की तो फिर खैर नहीं। शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने वाले शिक्षक अब नप जाएंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब अगर कोई शिक्षक सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक चिन्हित किए जाएंगे। अनुचित टिप्पणी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदेश में ऐसे शिक्षकों का आचरण शिक्षा के विरुद्ध माना गया है। विभाग की नीतियों पर वीडियो अपलोड और चैनल संचालित नहीं करने की हिदायत तक दी गई है। अगर ऐसा करते हैं तो सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों के खिलाफ एक कड़ा आदेश जारी कर दिया है जो अपने ही विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। और शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो निदेशक हैं साहिला, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि कई जो शिक्षक हैं वो सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं और इसको अनुशासनहीन प्रवृत्ति माना जाएगा और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल के दिनों में यह देखा गया है कि राज्य के विभिन्न प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कई ऐसे शिक्षक हैं जो विभागीय नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उसका उपयोग कर सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट करते हैं। इस आचरण को सेवा नियमों के विरुद्ध माना है विभाग ने। अभी सबसे बड़ा हमने एक पत्र देखा है, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन का पत्र है। उसमें शिक्षकों को कहा गया है कि आप सोशल मीडिया पर अन्य किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जिस बात का संविधान इजाजत देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को, शिक्षक भी नागरिक हैं देश के, आप कैसे इस तरह से तानाशाही फरमान निकाल सकते हैं? शिक्षा विभाग का ये नया फरमान सुर्खियों में है। शिक्षकों के बीच इस फरमान की खूब चर्चा भी हो रही है। शिक्षकों को अब विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का आक्रोश अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले सभी ने गर्दनीबाग में प्रदर्शन किया, फिर सभी सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरन रोक दिया और काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद अभ्यर्थियों को वहां से वापस किया। इस दौरान आपको बता दें कि सचिवालय, एसडीपीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे और काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी सड़क पर बेहोश होकर गिर भी गई, जिसके बाद एसडीपीओ साकेत कुमार ने अपनी गाड़ी से गर्दनीबाग अस्पताल भेजा। और इस पूरी खबर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नहीं, इन लोगों का बस वही है कि कुछ शायद कोई बीपीएससी का एग्जाम हुआ था टीचर का, तो उसी में है कि शायद रिजल्ट के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, तो जल्दी रिजल्ट हो। तो यही इन लोगों को बोला गया कि प्रॉपर को आप पहुंचाएंगे अब। हाँ, प्रॉपर चैनल के हम लोगों का यही कहना है कि प्रॉपर चैनल से अपनी बात को जो है वो जहाँ है वहाँ पे रखें। ठीक है। टीआरई 3 के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सीधे अब सीएम आवास के पास पहुंच गए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पहले से मौजूद हैं और लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम महिला अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं, जो लगातार गर्दनीबाग में पिछले 80 दिनों से धरना पर बैठी हुई हैं और अब सीएम तक पहुंचना चाह रही हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ये लोग मांग कर सकते हैं कि सचिवालय, एसडीपीओ 2 के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं लगातार इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्या जवाब मिला? जवाब तो यही मिला है कि 5 लोगों को मिलवाया जाएगा सीएम सर से। अब देखिए क्या होता है, मिलवाया जाता है या नहीं। कौन बोले हैं ये बात? ये यही के ये पुलिस लोग बोले हुए हैं कि जैसे बिहेव कर रहे हैं ये लोग। लग रहा है कि जैसे हम लोग कोई क्राइम करके यहाँ पे आए हैं, ऐसे कुत्तों की तरह भगा रहे हैं लोग कि जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है वो सीएम सर तक पहुँचे। मिले कि नहीं आप लोगों से?
सर अभी तो कोई हमारी डेलीगेशन टीम गई है, पर अभी भी कोई लिखित आश्वासन जिसकी हम डिमांड करें, हमारे पास लिखित आश्वासन नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। और बोला गया है सर कि 5 लोग को भेज दिया जा रहा है, आप लोग बाहर जाइए, गर्दनी बाग जाकर के बैठिए, हम लोग को यहाँ से भगाया जा रहा है। सर हम लोग कितना रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग को बस साइड में शांति से खड़ा होने दीजिए, तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं। सर महिला अभ्यर्थी हैं जो TRE 3 में शामिल हुई थी और कट ऑफ मार्क्स के आसपास आने के बाद भी वो असफल हुई हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं और यही वजह है कि तमाम लोग गर्दनी बाग में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये प्रतिबंधित एरिया है और पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी लगातार इन लोगों से अपील कर रहे हैं और जगह खाली कराने की लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। तो ये तमाम अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो भरोसा दिया था वो पत्र आखिर कहाँ है, वो पत्र जारी क्यों नहीं हुआ है। अब पत्र की खोज में ये लोग निकल पड़े हैं और इसको लेकर अब सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले और TRE 3 में जो रिजल्ट से वंचित अभ्यर्थी हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में दिन दहाड़े CSP सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। CSP सेंटर में बदमाशों ने हथियार लहराए, कैश नहीं मिलने पर बड़े ही आराम से CCTV सेंटर से बाहर निकल गए। ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में CSP सेंटर की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश हथियार की नोक पर CSP सेंटर को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी CSP सेंटर में पिस्टल लहरा रहे हैं। अपराधी CSP संचालक की तरफ भी पिस्टल तानते हैं, फिर कैश काउंटर से कैश निकालने की कोशिश करते हैं। कैश नहीं मिलने पर संचालक को पीटते हैं, फिर बड़े आराम से CSP सेंटर से बाहर निकल जाते हैं। CSP सेंटर में बेखौफ अपराधियों की ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही है। ब्लैक अपाची से 3 गो अयलहुँ अंदर ढुकलहुँ, ओकरा बाद से लेके तोड़फाड़ कैलहुँ, पता पैसा कहाँ बा, पूरा तोड़फाड़ करके थप्पड़ मरलहुँ सर, कुछ ना मिलल है, जान से मार के धमकी दिलहुँ सर, फिर कहलहुँ सर पुलिस अगर बताओल जाए तो दोबारा आके तनी तालो जान से मार देलहुँ। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में CSP सेंटर में लूट की कोशिश की जांच शुरू हो गई है। पुलिस टीम ने CSP सेंटर पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश की, लेकिन दिन दहाड़े खौफ की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? आखिर बिहार में अपराधी CSP सेंटर को इतने आराम से निशाना कैसे बना रहे हैं? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गया में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस और STF को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को मिले हथियारों का जखीरा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को भी दबोच लिया है। हथियारों की इस जखीरे को देख आप चौंक जाएंगे। 1, 2, 3 नहीं, 525 कारतूस, 3 SLF राइफल, 1 ऑटोमेटिक राइफल, मैगजीन, केन बम, वॉकी टॉकी। गया पुलिस और STF ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए हथियारों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस और STF ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर जंगल में छिपा रहे भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गंगती बाजार से 3 नक्सलियों को दबोचा गया है और कादिरगंज के तिलाटी पहाड़ी के जंगलों में छिपा कर रखे गए 3 SLF राइफल, 1 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार और 525 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही कई अर्धनिर्मित और पुराने मैगजीन, चार्जर, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर सहित 1 केन बम भी मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और STF को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 SLR के राइफल हैं और 1 सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है। गया में लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 7 हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का लगातार नक्सलियों पर प्रहार जारी है। पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सली रुपेश पासवान, उदय कुमार और बबलू कुमार को गिरफ्तार कर नक्सलियों की कमर तोड़ दी है।
न्यूज 18 के लिए गया से एनएल लिली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय गया धनबाद रेलखंड पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। निरीक्षण यान से ट्रायल के दौरान रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ट्रेन डीडीयू से गया होते हुए धनबाद पहुंची, फिर धनबाद से गया होते हुए डीडीयू। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। इस दौरान ट्रेन पर महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सवार हुए और जैसे 160 किलोमीटर की रफ्तार की सुई पहुंची, ट्रेन में बैठे सभी ने तालियां बजाई। नहीं, जो हम लोगों ने महसूस किया ट्रायल के दौरान कि सभी चीज़ें सुचारू पूर्वक चली और मुझे उम्मीद है कि कुछ बचे हुए कार्य जो अभी चल रहे हैं उसको भी जल्दी पूरा हम लोग कर सकेंगे। और एनसीआर और ईस्टर्न रेलवे में भी चूंकि कार्य चल रहे हैं जिससे पूरे दिल्ली हावड़ा रूट को जो है ये ट्रायल का प्रारूप स्वरूप कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उसके बाद जो है जब ये कार्य समाप्त हो जाएंगे जो अभी चल रहे हैं तो उसके बाद आरडीएसओ द्वारा दोबारा ट्रायल किए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो एक प्रारंभिक स्तर के ट्रायल किए हैं, बाकी डिटेल ट्रायल जो है आरडीएसओ, जिससे कि फिर हम लोग सीआरएस को अप्रोच कर सके। मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों अपने गांव पश्चिम चंपारण के बेलवा में हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने गांगुली नदी के कटाव पर चिंता जाहिर की है। गांव पहुंचकर वो भावुक नजर आए। आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने कहा कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी जड़ें हैं जो बह रही है। जिस मिट्टी ने मुझे पहचान दी उसका कर्ज चुकाना अभी बाकी है। ग्रामीणों की बात सुनकर मनोज बाजपेयी बेहद भावुक दिखे। वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी नदी के कारण हुआ है। पहाड़ी नदी अपना रास्ता छोड़ करके वो अगल बगल के सारे कोनों को, खेतों को, गांव को हर बार अपने में समेट लेती है और बहुत बड़ा कटाव हो जाता है, जिसके कारण जान माल की हानि। अब हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में जो भी ऐसी पहाड़ी नदियां हैं उनको रोकने का काम, उस कटाव को रोकने का काम, उनके ऊपर पुल बनाने का काम, ताकि ये जो अलग अलग कटे छटे जो गांव हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे के संपर्क। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में खास तैयारी की जा रही है। इस बार लाखों श्रद्धालु रामनवमी के मौके पर दर्शन करने आएंगे। ऐसे में 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। कारीगर 12 घंटे काम कर रहे हैं और पूरी शुद्धता और श्रद्धा के साथ नैवेद्यम तैयार कर रहे हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन के लिए आते हैं। पटना के महावीर मंदिर में नैवेद्यम की विशेष रूप से खरीदारी की जाती है और यही वजह है कि रामनवमी के मद्देनजर 20,000 किलो इस बार नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सारे कारीगर काम पर लगे हुए हैं और नैवेद्यम बनाकर उनकी पैकिंग भी की जा रही है, क्योंकि लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार भी रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर आएंगे और नैवेद्यम जरूर से वो खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, बजरंगबली को प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। जी, क्या कुछ ध्यान रखते हैं नैवेद्यम बनाने में? नैवेद्यम में बनाने में साफ़ सुथरा रखता है, ज़मीन आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा रहता है और हाइजीन मेंटेन करता है। जो भी मटेरियल यूज़ करता है वो स्टेनलेस स्टील का यूज़ करता है, मशीन्स हो गया और हैंड टच बहुत कम है मैडम। सिर्फ गोल बनाने के सिवा बाकी जितना भी है सब जो है मशीनरीज है मैडम। सब कुछ मशीन से ही तैयार होता है? मशीन से तैयार होता है। कितने कारीगर, क्या कारीगर एक्स्ट्रा लगाए? कोई कारीगर काम कर रहा है? नहीं मैडम, ऐसे हम लोग तो पर 120 प्लस है, बस उतना ही हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हाँ, समय बढ़ा दिया गया है, समय बढ़ा दिया। देख सकते हैं कि जो मशीन है, इन मशीनों में नैवेद्यम को तैयार किया जाता है। बहुत ही कम हाथ का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सिर्फ लड्डू का आकार देने के लिए जो कारीगर है वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ नैवेद्यम तैयार होता है। यही वजह है कि पटना का महावीर मंदिर नैवेद्यम के लिए भी जाना जाता है। इस बार रामनवमी के मौके पर 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल इस